नमस्कार दोस्तों। एक खबर जो है वो जानवी कपूर को लेकर आ रही, मैं सोचा इंटरेस्टिंग है। अब आप इसको गॉसिप भी मान सकते हैं, लेकिन खबरें तो आ ही रही है सोशल मीडिया में और मीडिया में। कहा यह जा रहा है कि भाई अब जानवी कपूर ने पूरी तरह से साउथ की फिल्मों से तौबा कर ली है। मतलब पेद्दी में जो उनका एक्सपीरियंस रहा है उसके बाद में, और उससे पहले भी जो उन्होंने जूनियर एनटीआर के साथ फिल्म की थी देवरा, इन दो फिल्मों का कहने को वो बड़े स्टार्स के साथ काम कर रही हैं, कहने को वो तेलुगु इंडस्ट्री जो बहुत बड़ी है उसमें काम कर रही हैं, कहने के लिए है कि भाई वो भी अपनी मदर की तरह साउथ में चमकेंगी, बॉलीवुड में चमकेंगी, लेकिन वो सिर्फ बातें कहने को है। रियलिटी जो है मुझे ऐसा लगता है इन दो फिल्मों में उनको समझ में आ गई है, और ये बात मैंने अपने रिव्यूज़ में भी कही थी। अब खबरें जो आ रही है, भाई जानवी है तो नेपो किड, उन्होंने कोई ऐसा मतलब स्ट्रगल करके जगह तो पाई नहीं है। करण जौहर जिंदाबाद हैं, उन्होंने ही 2018 में लॉन्च किया था, और उसके बाद लंबे समय तक उन्हीं की जो टैलेंट एजेंसी थी वो जानवी का काम देखती थी। लेकिन फिर कहीं ना कहीं जानवी को ये लगा कि भाई बॉलीवुड में बात बन नहीं रही है तमाम फिल्में करने के बाद में भी, तो उन्होंने साउथ की तरफ जो है रुख कर लिया था, और फिर जो मैनेजमेंट कंपनी होती वो भी बदल ली थी। और अब जबकि ये दो फिल्मों का एक्सपीरियंस उनको मिल चुका है और समझ में आ गया है कि भाई साउथ में इसी तरह के रोल मिलेंगे, या तो अंग प्रदर्शन करो, ये है, कम इम्पोर्टेंस वाला रोल करो। वहाँ हीरो के सामने हीरोइन जो है वो एक ग्लैमर डॉल की तरह ही पेश करते हैं, अगर वो हीरोइन सेंट्रिक फिल्म नहीं है तो। और बड़े स्टार्स के सामने आपके पास ज़्यादा कुछ गुंजाइश नहीं है दो चार रोमांटिक सीन करने के अलावा। तो ये सारी बातें जानवी को क्लियर समझ में आ गई हैं। जबकि उनकी जो बॉलीवुड की फिल्मोग्राफी है पहली फिल्म से, इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ एक दो लाइव में, आप फिल्मोग्राफी उठाकर देखिए, यहाँ उनको ऑलमोस्ट फीमेल ओरिएंटेड फिल्में मिलती है, हीरोइन ओरिएंटेड फिल्में मिलती रही हैं। तो ये सबक लेने के बाद जानवी न केवल बॉलीवुड में वापस आ गई हैं, बल्कि करण जौहर से उनका पैचअप भी हो गया है, ये खबरें छप रही है। करण जौहर का जन्मदिन था 25 मई को, और जानवी ने करण जौहर के बर्थडे की पार्टी उनके दोस्त मनीष मल्होत्रा ने अपने घर पे दी थी। तो जानवी कपूर वहाँ पहुंची उस पार्टी में करण जौहर को विश करने के लिए, और जो कुछ भी बातें बीच में हुई थी, मतलब जो नाराज़गी प्रोफेशनल रही होगी या जो भी चीज़ें रही होगी कि वो करण जौहर से दूर हो गई, उनकी कंपनी छोड़ दी, तो खबरें ये कह रही हैं कि जानवी कपूर और करण जौहर जो है आंखों में आंसू लिए हुए मिले। करण जौहर के लिए भी कि भाई मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई, तो वो एक मामला था, तो अब वो वापस आ गई। जानवी कपूर के लिए भी यह है कि यार देखो, मुझे इतना बढ़िया मेंटोर या मुझे लॉन्च करने वाला या फादर फिगर जो मेरे लिए तमाम स्क्रिप्ट्स, अच्छी फिल्में खुद उसने प्रोड्यूस की, दिलवाई, और उसी से मैं दूर हो गई, तो शायद रियलाइज कुछ हुआ होगा ऐसा। तो खबरों में यही कहा जा रहा है कि अभी एक बार फिर से जो है दोनों साथ में आ गए हैं। तो संभव है कि बहुत जल्दी ये भी खबर आएगी कि एक बार फिर से करण जौहर की एजेंसी जो है वो जानवी का काम देख रही है, तो वो देखते हैं। लेकिन ये हो गया है कि अब एक बार फिर से करण जौहर के गाइडेंस में जो है जानवी कपूर जो है वो फिल्मों की चॉइस और सिलेक्शन वो सारा होने लगेगा। और एक खबर तो आ ही चुकी है, जैसे ही पेद्दी जो है वो रिलीज़ हुई थी और पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, उसके अगले ही दिन मतलब कोशिश थी कि इस कंट्रोवर्सी को दबाया जाए, क्योंकि जानवी ने खुद अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। वो जो ऑब्जेक्टिफिकेशन वाला मामला जो है उस फिल्म में उनका, उस पर वो कुछ नहीं बोली अभी तक, जबकि पहले वो बोलती रही कि ऐसे रोल नहीं करूंगी और ये वो सारी बातें अलग। अगले ही दिन ये खबर आ गई थी कि टाइगर श्रॉफ और लक्ष्य, इनके साथ जानवी कपूर एक फिल्म करने जा रही हैं, धर्मा प्रोडक्शंस उसको प्रोड्यूस करेगा। तो आप समझ लीजिए कि इस पैचअप का नतीजा जो है वो सामने आ गया है। और यही नहीं, तुम्बाड़ के जो डायरेक्टर थे राही अनिल बर्वे, इनके साथ भी एक फिल्म जो है वो जानवी कपूर ने साइन कर ली है, और ये फिल्म जो है अगले साल शूट होगी। तो ये काम, और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं, बताया जा रहा है कि उन्होंने बर्वे को और जानवी कपूर से बहुत स्ट्रिक्टली कहा है कि आप इस फिल्म के बारे में, जो इस फिल्म का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि तुम्बाड़ का कॉन्सेप्ट तो बहुत बढ़िया था और आज तक लोग उस फिल्म को देखते हैं और मानते हैं, तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो फीमेल सेंट्रिक है। मतलब एक बार फिर से जानवी कपूर को वो रोल मिलेगा जैसे कि रोल उनको बॉलीवुड में मिलते आए हैं पहली फिल्म से। तो वो एक बार फिर से खुद को इस्टेब्लिश करना चाह रही हैं। अब दो फिल्में हो गई उनके पास में, साउथ में उनका खाता बंद है, सिर्फ एक इटली की फिल्म है, तो इटली की फिल्म वो कर रही हैं। उसके अलावा जैसे मैंने कहा था, जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी कि जो उनके चैट निकल कर आए थे अपने एक फ़ैन के में, उसमें ये था कि जानवी कह रही, मेरे अपने नेट में ये था कि जानवी अपने पिता से भी ये बात कर चुकी हैं कि इटली के अलावा अब आगे किसी साउथ फिल्म में काम नहीं करूँगी।
अब देखते हैं कितनी सच्चाई क्या, या तो कोई इंटरव्यू दें वो इस तरह का, तो चीज़ें निकल कर आएंगी। लेकिन बॉलीवुड में उनका कमबैक पक्का हो चुका है। करण जौहर के साथ उनका जो पुराना एक जो टाई अप, वो एक बार फिर से, और करण जौहर इस वक्त तो सिर्फ वो अनन्या पांडे को देख रहे हैं, तो मुझे लगता है अब उनके पास दूसरी जो है उनकी नेपो किड वो भी आ चुकी है। तो आने वाले दिनों में हम इस तरह की खबरें देखेंगे। पर हाँ, जानवी के लिए ये कमबैक होगा, और साउथ मुझे लगता है अब थोड़ा सा वो बचेंगी। एक खबर छोटी सी और, हालांकि इसका कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि आलिया भट्ट से जुड़ी है और सोशल मीडिया में बहुत तेज चलती है आलिया से जुड़ी खबरें, कल की 2898 एडी, इसका पार्ट 2 जो है वो शूट हो रहा है और नेक्स्ट ईयर ये रिलीज होगा। अब इसमें अमिताभ बच्चन, प्रभास, दीपिका थी, वो आउट हो चुकी हैं। दीपिका की जगह अभी कौन ले रहा है वो अभी तक क्लियर नहीं है बहुत ज़्यादा। लेकिन इस, क्योंकि वो फिल्म जो है आप देख रहे हैं कि महाभारत काल, देवी देवता, वो सब, और एक फ्यूचरिस्टिक दुनिया, ये सारा मिलाकर मामला है। खबरें ये आ रही कि इस फिल्म में माँ वैष्णो देवी भी नजर आएंगी, मतलब वो भी एक किरदार के रूप में दिखेंगी। और माँ वैष्णो देवी का किरदार निभाने के लिए निर्माता निर्देशक ने आलिया भट्ट को चुना है। मतलब ये खबर बड़ी तेजी से फैली आज सुबह से, और लोगों ने पोस्टर वोस्टर बना के भी डाल दिए एआई से कि आलिया भट्ट जो है माँ वैष्णो देवी के रूप में। तो देखते हैं इस पर क्या होता है। हालांकि मेकर्स की सोर्सेज जो हैं उनकी भी खबरें मैं देख रहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, या ऑफिशियली अभी हम कुछ नहीं कह सकते, पर जो भी है आलिया भट्ट सुर्खियों में रहती हैं। चाहे वो फंक्शन में उनके फ्लॉप होने का मामला हो, चाहे कान फेस्टिवल हो, या फिर जो फिल्म आने वाली है अल्फा उसके टीज़र हो, कुछ भी हो, या उनके लिए जो लोग उनके समर्थन में बोलते हैं और आलिया के लिए सिंपैथी बटोरने की कोशिश करते हैं, आलिया खबरों में तो लगातार है। नज़र रखेंगे, मुझे लगा ये इंटरेस्टिंग अपडेट है, इसको शेयर तो करना ही चाहिए आपके साथ में। एक चीज़ मैं और कह दूं, जो हमारे रेगुलर दर्शक हैं जो अभी जुड़े होंगे, जो बात मैंने अभी इसमें कहना स्किप हो गई, हमने हॉन्टेड 3D की बात की थी, इकोज ऑफ द पास्ट। तो हमने ये था कि उस फिल्म को देखेंगे, तो फिर आज वो फिल्म देखी, तो क्योंकि मैंने कहा ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, फिर हमने यहाँ लाइव में बात करने के लिए काफ़ी चीज़ें थी, तो उसका फिल्म का रिव्यू बना के मैंने वीडियो अपलोड किया है। तो हमने लास्ट एक हफ्ते से लगातार 6-7 दिनों से रोज़ ही फिल्मों की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा आज लाइव में बात करने की बजाय उसका वीडियो बनाते हैं, तो हम कभी उस पर डिस्कस करेंगे। आप उस वीडियो को देखिएगा, ठीक है कि ऐसी कोई ग्रेट नहीं है, आप देखिएगा जी।